नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम नेहा है और शादी के बाद मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। हमारे बीच छोटी मोटी नोकझोंक तो होती थी, लेकिन हम एक दूसरे को समझ लेते थे। फिर एक दिन मेरी ननद का अपने ही पति के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो रोती हुई हमारे घर आ गई। उसके बाद उसके पति ने उसे घर से भी निकाल दिया। इसीलिए मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने बिना कुछ सोचे उसे गले लगाया और कहा, ये घर तुम्हारा ही है, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी ये बात आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएगी। पूरी कहानी अंत तक ज़रूर सुनना, मज़ा आएगा आपको कहानी सुनकर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। कुछ न कुछ तो सीख ज़रूर दोगे इस कहानी से आप लोग। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी ज़रूर करना। शुरू के कुछ दिन ना मैं पूरा अच्छे से ख्याल रखती थी और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे ना घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर मेरे और मेरे पति के बीच में बहस, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशंस बहुत होने लगे। कभी किचन के काम को लेकर, कभी खर्चों को लेकर, कभी मेरी ननद के किसी डिसीजन को लेकर बात बिगड़ जाती थी। मैं कहती कि मैंने मैंने तुम्हारी बहन के खिलाफ नहीं हूँ कुछ भी, बस हमें अपनी मैरिड लाइफ भी संभालनी है। लेकिन मेरा पति को लगता था कि सारा दिन उनकी बहन को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ। हर बार जब वो मेरी बात का गलत मतलब निकालते थे, मेरा दिल तो और ज़्यादा दुखता था। मैं उनकी बहन को अपनी बहन ही मानती थी, कुछ मेरे अंदर था ही नहीं। एक रात तो बात इतनी बिगड़ गई कि मेरे पति ने गुस्से में मुझसे कहा, तुम्हें मेरी बहन से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ये सुनकर मेरी आँख में आंसू आ गए, क्योंकि जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही थी उसी की वजह से मुझे अपने पति के सामने सफाई देनी पड़ रही है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये डर है कि कहीं हम दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। लेकिन उस वक्त वो मेरी बात समझने की हालत में ही नहीं था। मैं रात भर चुपचाप रोती रही और सोचती रही कि क्या किसी की मदद करना भी कभी अपने ही रिश्ते पे इतना मुश्किल हो सकता है? मतलब वो सब मेरे रिश्ते पे आ जाएगा? मैंने सोचा ही नहीं था। कहानी अंत तक ज़रूर सुनना, को मज़ा आएगा, कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगले दिन मेरी ननद ने शायद हमारी बात सुन ली थी। वो मेरे पास आई और उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हो रहे हैं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा था ही नहीं, सिर्फ उसकी सिचुएशन का दर्द था। फिर उसने मेरे पति से कहा, भाई मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब ना हो, आप लोग झगड़े ना करो। उसने डिसाइड किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ रहेगी और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करेगी। उस पल मुझे लगा कि शायद वो भी अंदर से उतनी ही परेशान थी जितनी ही मैं। हाँ, हर एक लड़की को ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एटलीस्ट वो थोड़े थोड़े खुद के खर्चे तो खुद उठा सकती है। उसके जाने के बाद घर अचानक बहुत खाली खाली लगने लगा था, लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच पहले जैसी ही शांति वापस आने लगी थी। एक रात हम दोनों ने बैठकर दिल से सारी बातें की और मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम्हारी फीलिंग सबसे पहले समझनी चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बस उनसे कहा कि मैं उनकी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हम दोनों को अपने रिश्ते की बाउंड्रीज भी समझनी है। तब मुझे समझ आया कि किसी अपने की मदद करना ज़रूरी है, लेकिन उस मदद के बीच अपने रिश्ते को पूरा खो देना ज़रूरी नहीं है। दोनों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, दोनों बाजू बैलेंस करके चलना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स में भी ज़रूर बताना।